नमस्कार, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, सारी बातें अपने डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, वीडियो एजुकेशनल रहने वाला है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको पर्टिकुलर इंडाइसिस के लेवल में कौन सा डाउट है, तो मैं वो डाउट आपकी क्लियर करने के बारे में सोचूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको रिवर्ट कर पाऊँ। तो अपने स्टार्ट करते हैं अपना डेली एनालिसिस। अपने आ जाते हैं पहले निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। सिंपल अपने को चार्ट को कर दिया अपडेट। अपडेट करने के बाद अपने को यहाँ पे क्या नज़र में आ रहा है कि निफ्टी की जो डेली क्लोजिंग है वो हुई है 15,699। कहाँ पे हुई है? 15,699, मतलब अप्रॉक्स 15,700 के आसपास, आफ्टर मेकिंग हाई ऑफ कल का जो हाई था 15,749 का था। और आप सबको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो तीन कैंडल है ना, कैंडल 1, कैंडल 2 और ये कैंडल 3, ये तीनों कैंडल का आप अगर बॉटम देखोगे ना, ये तीनों कैंडल का बॉटम, मैंने वो बोला था कि वहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी एक शॉर्ट टाइम में थोड़ा हल्का रेजिस्टेंस ले सकता है। तो 15,740 के आसपास का ट्रिपल बॉटम था और निफ्टी ने एग्जैक्टली हाई लगाया 15,749। मतलब निफ्टी ने एक बार का तो रेजिस्टेंस लिया ही है 15,740 750 के रेंज में। तो सिंपल एज पर प्राइस एक्शन निफ्टी एक हायर हाई और हायर लो बनाए। तो अब जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रीच नहीं हो तब तक मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ रह सकता है। ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं अपने साथ में। प्राइस एक्शन तो अपने देखेंगे, निफ्टी का सिंपल 20 डेज का मूविंग एवरेज काम आएगा अपने आगे आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस निकालने के लिए। वो लेवल आ रहा है 16,025। ये लेवल हर रोज चेंज होते रहेगा। पास्ट में देखो आपने, इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ये कैंडल पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। हर कैंडल आप देखते जाओ, गिनते जाओ कितने सारे कैंडल हैं। ऐसे गिनाते जाऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। और यहाँ आप देखो, ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आके काफ़ी ऊपर तक गया, फिर इस लेवल को नीचे ब्रेक किया। उसके बाद ये लेवल अभी तक क्रॉस हो नहीं पाया है। कौन सा लेवल? 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज वाला लेवल। तो ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अपने हमेशा प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करते हैं, तो पहले प्राइस एक्शन और बाकी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से भी डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी का क्या पर्टिकुलर लेवल आ रहा है। पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना डिसाइड कर लेते हैं। एज पर प्राइस एक्शन, निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट, इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे है निफ्टी स्पॉट का? 15,620, 15,600। एज निफ्टी इज मेकिंग हायर हाई, एच एस मतलब हायर हाई और एच एल मतलब हायर लो, सो प्रीवियस डे लो विल एक्ट एज इमीडिएट सपोर्ट। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से सिंपल आप सबको पता ही है कि प्रीवियस डे का जो लो है वो सपोर्ट के तौर पर काम आएगा और वो है 15,600। तो जब तक 15,600 नहीं तोड़े ना, 15,700 कहीं बंद हुए तो 100 पॉइंट नीचे अपना सपोर्ट है, वो जब तक नहीं तोड़े तब तक कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, अब अपने देख लेते हैं ये रेजिस्टेंस क्या है। निफ्टी स्पॉट इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 15,750 विच वाज अर्लियर ट्रिपल bottom. If Nifty spot sustains above 15,750, then next possible level 15,880 से 15,900। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। आप देखो, निफ्टी ने यहाँ पे देखो, ये वाले कैंडल पे
जब यहाँ से निफ्टी ने गैप डाउन दिया था ना, इस कैंडल का हाई क्या था 15,886, तो 15,886, एक मिनट, 15,890, ये पॉसिबल रेजिस्टेंस रह सकता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि निफ्टी ने जब यहाँ पे ये जो गैप डाउन क्रिएट किया था ना, देखो यहाँ पे ये जो गैप डाउन हुआ था ना, उस समय ये हाई जो लगा था ना वो यही था। तो आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि निफ्टी जो है वो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉटम है 15,750, यहाँ एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर दिया तो फिर ये लेवल हिट करने के बहुत चांसेस है। वैसे मेजर हर्डल कौन सा है? मेजर हर्डल है निफ्टी स्पॉट मेजर hurdle at the rate 16,025, which is 20-day SMA, which will keep changing, जो चेंज होते रहेगा। ये बात का ध्यान में रखिएगा, ये लेवल चेंज होता रहेगा 20 डे का SMA, तो उसके ऊपर नज़र रखिएगा। ऐसे आंख बंद करके मत देख लीजिएगा कि ये रेजिस्टेंस है, पहले ये वाला लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं निफ्टी के वीकली एनालिसिस के ऊपर। ये 1 ईयर का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट से आपको ये समझ में आएगा कि निफ्टी देखो कंटिन्यू यहाँ से गिरना चालू हुआ है, ऑलमोस्ट लोअर लो लगा रहा है, यहाँ थोड़ा ऊपर गया, तो ये वीक में लोअर लो, ये वीक में लोअर लो, ये वीक में जो लो लगा। अब आप यहाँ देखना, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो प्रीवियस वीक का लो क्या था निफ्टी का 15,183, इस वीक का 15,191, तो ये पॉजिटिव है ना। कंटिन्यू 1 2 वीक कंटिन्यू लोअर लो लगा, इस वीक में लोअर लो नहीं लगा, हाई नहीं लगा लेकिन लोअर लो तो नहीं लगा। सो जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है ना तब तक ये गैप फिल होने के चांस है, और ये गैप फिल होगा तो निफ्टी नेक्स्ट वीक में 16,140 तक जा सकता है एज पर वीकली एनालिसिस। निफ्टी spot if able to hold low of 15,190 then it may hit 16,040 से 16,100 in coming week। ये वीकली एनालिसिस के हिसाब से है। अब आप बोलोगे कि 15,700 क्लोज हुआ है और 15,190 500 पॉइंट नीचे का लेवल दे रहा हूँ, तो ऊपर भी 400 पॉइंट ऊपर का लेवल दे रहा हूँ, जो लेवल निकल के आ रहा है मैं वही दे रहा हूँ, अपने हिसाब से तो कुछ दे नहीं रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा, आपके लाइक से मेरे को बहुत इंकरेजमेंट मिलता है और मन करते रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो बनाते रहूँ, ठीक है। तो ये तो रहा वीकली एनालिसिस और ये रहा आपका डेली एनालिसिस। अब आ जाते हैं अपने 2 मंथ्स का आवरली चार्ट के ऊपर, ठीक है। आवरली चार्ट में आपको क्या नजर आएगा, यहाँ देखो, यहाँ से ये एक है ना गैप क्रिएट हुआ है ना, जो ये 15,900 का लेवल है, ये 15,900 के ऊपर सस्टेन हो गया तो पहले तो साइकोलॉजिकल लेवल तक ट्रेवल करेगा 16,000 तक, 16,000 के ऊपर भी टिक गया तो फिर बहुत हाई चांस है कि ये जो गैप है ये गैप भरने की चेष्टा करें निफ्टी। गैप कहाँ पे है आपका 16,160 तक। सो निफ्टी स्पॉट इफ sustains above 15,900 then next possible level 16,000, if sustains above that then as per gap filling it may hit 16,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये लेवल कौन सा आ रहा है, इट में हिट 16,100 लेवल्स ऑल्सो। तो ये तो अपन ने अभी तक खाली रेजिस्टेंस की बात की, अब अपने सपोर्ट की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग कहीं ना कहीं अपनी आई है 15,700 के आसपास। इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, इमीडिएट सपोर्ट आपको दिखेगा यहाँ पे 15,600,
और 600 के नीचे अगर गया तो 15,400, बस ये लास्ट और एक बड़ा सपोर्ट है। सो निफ्टी स्पॉट मेजर, निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट at the rate 15,600 if sustains below this level then major support at the rate 15,380 से लेकर 15,400। ये तो हो जाएगा एक मेजर सपोर्ट 15,380 और 15,400, लेकिन उसके पहले एक बड़ा सपोर्ट है ऑलरेडी 15,600 का। ये लेवल जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक कोई घबराने वाली बात नहीं है। और रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस होते जाएगा, मैं आपको डेली एनालिसिस में भी आपको समझा चुका हूँ, और ये कि 15,750 का रेजिस्टेंस है, मतलब जहाँ क्लोजिंग आई है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स ऊपर वो लेवल क्रॉस हुआ तो 15,880 डायरेक्ट वहाँ से 130-140 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। और अगर वो लेवल भी क्रॉस हो गया तब तो फिर 16,100 तक भी आ सकता है। तो ये सारे लेवल्स आप नोट डाउन कर लो, आपको आने वाले वीक में एनालिसिस जब मार्केट ओपन होगा तो एनालिसिस करने में आपको काम आएंगे। मेजर सपोर्ट आपको बता चुका है, जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो रहा था और यहाँ पे ये सपोर्ट रहेगा, जो कि ये लेवल आ रहा है 15,380 से लेकर 15,400 वाला लेवल। ठीक है, ये तो रही निफ्टी की बात। अब आ जाते हैं निफ्टी के एक बार स्टोकेस्टिक आरएसआई के ऊपर। स्टोकेस्टिक आरएसआई के हिसाब से देखो आप, अभी ब्लू लाइन 48 पे आई है, रेड लाइन 38 पे आई है, मतलब ऊपर जाने के लिए और चांस है। ये तो 90 के ऊपर जाए तो जाके 80 के ऊपर जाए तो घबराना है, तो 80 तक आने की संभावना है। 48 और 38 है अभी, तो और ऊपर जा सकता है अभी निफ्टी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं एक बार निफ्टी का अपने पुट कॉल रेशियो, कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्या है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ रहा है अभी फिलहाल 1.04, जो कि बिल्कुल ओवरसोल्ड नहीं है, एकदम न्यूट्रल लेवल पे है। कोई भी बाइंग या सेलिंग पुट कॉल रेशियो को देख के अपने नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ लेवल ऐसा दिखा रहे हैं कि पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया, जो कि ट्रिपल बॉटम था 15,750, तो फिर ना मार्केट 15,900 तक भी जा सकता है। और 15,900 के ऊपर अगर टिक गया तो गैप फिलिंग के हिसाब से 16,100 तक भी आ सकता है। मेजर सपोर्ट आपको बता ही दिया है 15,600 और 15,380 और 400। अगर 15,600 नहीं टिका तो इसके नीचे शायद लग नहीं रहा है कि इतना आसान होगा अभी तुरंत के तुरंत जाना। पहले हो सकता है कि 16,000 का लेवल भी हिट कर दे, तो अकॉर्डिंगली लेवल के हिसाब से काम करना है। वीडियो का अपने बैंक निफ्टी में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। अब आ जाती है और एनालिसिस कर लेते हैं अपने बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। अब आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी की एनालिसिस के ऊपर। ये 6 मंथ्स का डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी आप देखो, ये जो हाई था ना, ये जो गैप डाउन के बाद हाई था, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और फ्राइडे वाला कैंडल, कैंडल नंबर 3। ठीक है, आप यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का हाई क्या है तीनों कैंडल में गैप डाउन के बाद, 33,774, 33,756 और फ्राइडे का ही 33,720, मतलब 33,800 टू बी प्रिसाइज। तो 33,800 के ऊपर जैसे टिका तो 34,300 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी स्पॉट इफ sustains above 33,800 then next possible levels 34,300 as per gap filling प्रोसेस। ठीक है, गैप फिलिंग प्रोसेस के हिसाब से मैंने आपको सिंपल समझा दिया है। ये काम करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और आपको जो दिखाना जरूरी है कि हर्डल कहाँ मेजर हर्डल हो सकता है। तो 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छे से काम आ रहा है। वो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ जो अपन ने लिखा था 34,300। उसके पहले 20 डेज का मूविंग एवरेज है, ये क्लियर कर ले तो बहुत ही अच्छा है, 34,200 के आसपास है। लेवल चेंज होते रहेगा, ये आप देखते रहिएगा। ये देखो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे ये
रेजिस्टेंस ले रहा था, खाली वीक इसका ऊपर निकला, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये एक बार हार्डली क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ पे जब से गैप डाउन हुआ इस लेवल को हिट किया ही नहीं है बैंक निफ्टी ने 20 डेज की मूविंग एवरेज को। हो सकता है कि अगर 33,800 के ऊपर टिके तो 34,300 आ सकता है, मतलब जो गैप फिलिंग प्रोसेस है उसमें 34,200 तो दिख ही रहा है, यहाँ तक तो आ ही सकता है, थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है ना। 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर, शॉर्ट टर्म चार्ट के बता रहे तो इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है, वही सेम गैप दिख रहा है, ये आपको सिंपल पता चल रहा होगा। ये गैप अगर फिल हो जाएगा तो बैंक निफ्टी फिर यहाँ तक 34,200 और 34,300 तक ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट ये है आपका 33,000 का बड़ा सपोर्ट, उसके पहले अगर आप सपोर्ट को बोलोगे तो फिर वो सपोर्ट आएगा आपका 33,200 के ऊपर, क्लोजिंग का है 33,600। सो बैंक निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट एट द रेट 33,200 if sustains below that then सपोर्ट एट द रेट 33,000, ये एक बड़ा सपोर्ट है और इसके नीचे लग नहीं रहा है फिलहाल, जाने की जल्दबाजी में है क्योंकि ऑलरेडी हम बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते एक बार कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ क्या रहा है। सो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो वो आ रहा है 1.03, तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रल है, यहाँ से भी कोई ट्रेड लेने की संभावना है नहीं, ऐसा लग नहीं रहा फिलहाल कोई ट्रेड दिखेगा। आप बैंक निफ्टी का एक बार अपने स्टोकेस्टिक आरएसआई भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक आरएसआई क्या दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक आरएसआई में भी जगह है ऊपर जाने की, क्योंकि ब्लू लाइन 50 पे है, रेड लाइन 35 पे है, तो अभी ऊपर जाने की संभावना है। बाकी सारे लेवल वापस देख लीजिएगा निफ्टी के, जो लेवल डिस्कस किए हैं बैंक निफ्टी के, और आप अगर बोलोगे तो सिनेरियो एनालिसिस भी डिस्कस कर लेंगे, इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपकी डिमांड अगर होगी तो अपने फिर सिनेरियो एनालिसिस डिस्कस करेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच, आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए।